बरसात उस दिन कुछ ज्यादा ही उदास थी। आसमान से गिरते बूंदे जैसे स्टेशन की छत पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी पर गिर रही हो। रेलवे स्टेशन पे चारों तरफ कीचड़, पानी और भाग दौड़ थी। कोई छाता संभाल रहा था, कोई भीगते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उस भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 3 के कोने में एक टूटी फूटी रेहड़ी पर खड़ी थी। रेहड़ी के पीछे खड़ी थी शांत, दुबली पतली सी औरत। नाम था सुनीता। उसने पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी, पैरों में चप्पल नहीं, सिर पर प्लास्टिक की पिन्नी बांध रखी थी ताकि बारिश उसके आटे और सब्जी तक ना पहुंचे। उसकी लेडी पर लिखा था गर्मा गर्म मोमोज 10 रुपए प्लेट। सुनीता कभी रेलवे स्टेशन की रहने वाली नहीं थी। वह पास के गांव की थी। उसका पति रामू दिहाड़ी मजदूर था। एक दिन रेलवे लाइन के पास काम करते वक्त एक हादसा हुआ और रामू उसी पटरी पर हमेशा के लिए सो गया। उस दिन के बाद सुनीता की दुनिया उजड़ गई। गोद में था 6 साल की बेटी रिया। घर में अनाज ना, पैसे ना सहारा। तब किसी ने कहा स्टेशन पे मोमोज बेच लो, पेट तो भर ही जाएगा। सुनीता ने अपनी आखिरी कंगन बेचकर एक छोटा सा भाप वाला बर्तन खरीदा और मोमोज बनाना सीख लिया। उस दिन बारिश इतनी तेज थी कि ग्राहक ना के बराबर थे। सुनीता बार बार भाप वाले बर्तन की तरफ देखती और फिर प्लेटफॉर्म पर आती जाती भीड़ को। उसकी नज़र बार बार घड़ी पे जाती। अगर आज मोमोज नहीं बिके तो रिया भूखी सोएगी। इतने में एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ उसकी रेडी पर आया। पास आके रुका, कपड़े फटे हुए, चेहरे पे थकान। बहन, 2 मोमोज मिलेंगे? उसने धीरे से पूछा। सुनीता ने सिर हिलाया और प्लेट बढ़ा दी। बूढ़े आदमी ने जेब टटोली और चुप हो गया। पैसे नहीं हैं। उसकी आवाज़ कांप गई। सुनीता ने बिना कुछ कहे मोमोज उसकी तरफ बढ़ा दिए। खा लो बाबा, पैसे बाद में दे देना। बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। पास ही बेंच पर एक युवक बैठा था, साफ कपड़े, हाथ में लैपटॉप, बैग। वो सब देख रहा था। उसने सुनीता से पूछा, आप रोज यहाँ बेचती हैं? सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबू, जब तक सांस है तब तक। युवक ने मोमोज खाए, फिर एक प्लेट और मंगवाई और जाते जाते 100 रुपये सुनीता के हाथ में रख दिए। सुनीता बोली, बाबू ये ज़्यादा है। युवक बोला, आपका दिल बड़ा है, ये उसके सामने कुछ भी नहीं। शाम ढलने लगी। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुनीता मोमोज समेट रही थी कि अचानक एक नन्ही आवाज़ आई, माँ। रिया बारिश में भीगते हुए स्टेशन पे खड़ी थी। तू यहाँ कैसे? सुनीता घबरा गई। भूख लगी थी माँ, रिया बोली। सुनीता आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत मोमोज की आखिरी प्लेट बनाई और बेटी को खिला दी। अचानक स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन 2 घंटे लेट है। भीड़ बढ़ने लगी। ठंड और भूख में लोगों को गर्म खाने की ज़रूरत थी। सुनीता ने फिर से भाप का बर्तन जलाया और देखते ही देखते उसकी रेडी पर लाइन लग गई। उस दिन पहली बार सुनीता के सारे मोमोज बिक गए। उसने गिने, 350 रुपये। उसके लिए यह किसी खजाने से कम नहीं थे। रात को सुनीता और रिया स्टेशन के कोने में बैठे थे। बारिश अब भी हल्की हो चुकी थी। रिया बोली, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगी और तो आपको मोमोज नहीं बेचने दूंगी। सुनीता मुस्कुराई। उसने बेटी के सिर पे हाथ रखा और बोली, जब तक मेहनत जिंदा है तब तक उम्मीद जिंदा है। ट्रेन की सीटी गूंजी और बारिश में एक गरीब मोमोज वाली अपने सपनों की भाप में पकती रही।